हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज थोड़े दिनों से आई वॉज रियली वेरी बिजी और यहाँ पे कोल्ड बहुत हो गया है ना, इतना ज़्यादा कोल्ड ही वेव चला हुआ है। देख सकते हो मेरी ड्रेस से आप। तो क्वेश्चन ले रही हूँ। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है, सृष्टि नाम है, मैं सॉरी नाम भूल रही हूँ, या आशा करके नाम है इनका। तो इन्होंने पूछा हुआ है मुझसे कि सैचुरेशन ना अब हर फील्ड में आ गई है। इन्होंने बहुत ही लंबा सा लेटर लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने क्वेश्चन स्पेसिफाई किए हैं कि अगर हम पीओ की जॉब में जाते हैं वहाँ अलग सैचुरेशन है, एमबीबीएस में भी धीरे धीरे क्रॉप अप होना शुरू हो गई है, दो इतनी ज़्यादा नहीं है। बीडीएस कर नहीं सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी सैचुरेशन है। बीएमएस वालों को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। और साथ में इन्होंने एसएससी सीजीएल के बारे में भी लिखा है कि वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत टफ है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन का अलग लेवल है। तो बेटा सबसे पहली बात है कि देखो, कंपटीशन तो पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब अगर आप आज से 20 साल पीछे जाएंगे ना, 30 साल भी पीछे जाएंगे, तब वैसी फैसिलिटीज नहीं थी कि हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस है पढ़ने के लिए। तब भी स्पेसिफिक लोग ही पढ़ पाते थे, है ना, कि जिनमें जज्बा होता था। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का वो चीज़ें शुरू हुई, जैसे कोटा इंस्टीट्यूशन एक टाइम पे इतना लेवल हाई हो गया था। और अभी सबसे ज़्यादा क्या हुआ है आपका, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब कोटा का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सैचुरेशन भैया ये पहले से चला आ रहा है, ये आगे भी रहेगा, पहले भी था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहने वाला है। सबसे पहले ना अपना माइंडसेट क्लियर करो कि कंपटीशन तो बेटा आपको फाइट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड है। अगर इतना सोचने लगे ना कि हम यहाँ जाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ जाएंगे वहाँ कुछ नहीं होगा, तो बेटा फिर सोचते ही रह जाओगे। तो सबसे पहली बात ना, आपको माइंड की क्लैरिटी चाहिए कि हाँ यार, ये चीज़ें पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, आगे भी होंगी। तो ये कंसेप्ट से जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। प्लस हमेशा कंपटीशन में एक ही चीज़ होती है कि सारे मेहनत कर रहे होते हैं, बस सक्सेस उसको मिल जाती है जिसके साथ लक भी होता है। उस दिन, जिस दिन एग्जाम पेपर वाले दिन, उसके 1-2 नंबर जहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, पॉइंट्स पे ही फर्क पड़ता है। और जो स्कैम्स की मैं बात करूँ, ये स्कैम्स पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली अगर 100 बच्चा एग्जाम देता है ना, तो आप में से अगर उसमें से 70 बच्चे देखो मेरिट पे ही जाएंगे, 30 धांधलियां हो सकती हैं। तो ये आपको सोच के चलना है, ये एक रियलिटी है वर्ल्ड की। इवन इफ यू एंटर बिजनेस ऑल्सो ना, वहां पे भी आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा इनिशियली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक योर नेम इन द मार्केट, राइट। तो उसके बाद सफलता आना शुरू होती है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे, देखो आजकल का युग ऐसा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर किसी के हाथ में फोन होगा। तो आज हम इस युग में जी रहे हैं, इस जनरेशन में जी रहे हैं, राइट। तो एक मिनी टीवीज मैं बोलूंगी कि हर व्यक्ति के हाथ में, हर पर्सन के हाथ में है ना। तो बाकी तो आपको डिसाइड करना है इसका यूज कैसे करें, मिस यूज कैसे करें। आप इस चीज को, जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, अपने भले के लिए भी यूज कर सकते हो और अपने बुरे के लिए भी यूज कर सकते हो। वो आपको पता ही नहीं चलता कब ये आपका बुरा करना शुरू हो जाता है ना। तो ये फ्री नेट, फ्री स्कीम में तो कुछ भी फ्री नहीं आता। ये आपके सामने एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल की तरह मैं जियो की स्कीम को देखती हूँ कि जियो ने सब कुछ जब फ्री में दिया था ना, तो जिस बंदे ने नहीं भी लेना था, मैं उन बंदों में से हूँ कि जिसको नंबर चेंज करना, ये सब करना बड़ा ही अजीब सा वो लगता है। तो जब बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी ना, मेरा कभी माइंड सेट नहीं था कि मुझे जाना है, लेना है। लेकिन और मैं सबसे लेट लिया है, मेरे को बड़ी इजीली मिल गया था जियो का सिम। हम गए, और क्योंकि उस टाइम लेना ही बंद कर दिया था लोगों ने, सब ने ऑलरेडी वो स्विच कर चुके थे। क्योंकि जब मेरे को भी स्कीमों के बारे में पता चला, अब बाद में क्या हुआ, पहले सब कुछ फ्री दे दिया, उसके बाद फिर एक लिमिटेड उन्होंने अपना वो करा कि हाँ भाई हम आपको इतने पैसे में देंगे, पैसे देने शुरू किए, और अभी एकदम से रेट्स बढ़ गए हैं, जब हमें इस चीज की लत लग चुकी है। बिना डाटा के हमारा कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो कंपटीशन हर कहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोच रखनी पड़ेगी अपनी। तो वैसा ही पढ़ाई के साथ है, पढ़ाई के साथ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कैसे पढ़ूं, किस फील्ड में जाऊं। अगर जो देखो, एक बार वे और बैलेंस करना होता है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। एक आपको नोटबुक पेन लेके ना एक कॉलम्स बनाने होते हैं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें ये है ये है। एंड में आपको कोई एक फील्ड तो चूज करनी पड़ेगी ना, वो चीज चूज करो जो आपका मन करे पढ़ने का, है ना। ऐसे नहीं कि किसी बर्डन में पढ़ोगे ना, तो हर कहीं कंपटीशन को देख के घबरा जाओगे। अदरवाइज उन सक्सेसफुल, देखो सक्सेसफुल होना है लाइफ में ना, तो आप सक्सेसफुल लोगों को देखो,
इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखो, उस बंदे से इंस्पिरेशन लो जो कि एक जिसके पास सीमित साधन होते हैं। सीमित साधन मतलब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, जो पुअर बैकग्राउंड से उठ के आ गए हैं। हम लोग तो फिर भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम लोग बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम एक फोन अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो पढ़ना या नहीं पढ़ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हमारी चॉइसेस है कि हमें 1000 रुपए अपने बुक में इन्वेस्ट करने हैं या 1000 रुपए का मुझे कोई ड्रेस खरीद के पहनना है ना। ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है ना। पहनने में अपना कम कर दो, एक पिज्जा कम खा लो यार, है ना। बुक में इन्वेस्टमेंट कर दो, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो एक अलग ही ऑल टुगेदर एक अलग एक टॉपिक है। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी, सैचुरेशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज जो बेस्ट है, बेस्ट की पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है, आगे भी जरूरत रहने वाली है। तो बेसिक वही है कि आपको खुद को इम्प्रोवाइज करना है। आज के माहौल में आपको जो भी आजकल एटमॉस्फेयर चला है, जो कि एक कटिंग नेक कंपटीशन चला है, आपको एक इनोवेटिव सोच लानी है। बिकॉज इंडिया अपना एक डेवलपिंग जो नेशन था ना, इससे ये अब जर्नी अपनी डेवलप नेशन की तरफ को कर रहा है। तो जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं, उसको भी हम नियर फ्यूचर में हमने इसको अचीव करने की तरफ को हम जा रहे हैं। तो पहले जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, पहले जो इसका क्रेज था, अब वो क्रेज नहीं रहा है। गवर्नमेंट सर्विसेज में अब आप उतना नहीं कमा पा रहे हो जितना आप स्टार्टअप्स में कमा पा रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव भी होना है, सैचुरेशन से फाइट भी करना। अगर गवर्नमेंट सर्विस में ही आना है, तब भी आपका एक माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरे को ये फाइट करना, और एक प्लान बी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, वो अपना हमेशा रेडी रखिए। तो बिना मतलब इतना ज्यादा घबराओगे कि यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी सैचुरेशन, वहां भी सैचुरेशन। मैं यूट्यूब देखती हूँ, हर पीओ वाला बोलता है, जिसने पीओ का एग्जाम, भैया मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं छोड़ रहा हूँ। फिर आप आईआईटीएंस को देख लो, वो बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन है जी, मैं छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर्स को देख लो, फ्रस्ट्रेशन है जी, मैं छोड़ रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन हर फील्ड में है ना। आप कई टीचर्स को देखेंगे, सरकारी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा है ना, कॉलेज कार्डर का अलग से सिस्टम है, बट वो तो है ही है ना। कंपटीशन तो फाइट करना ही पड़ेगा भाई। अगर उसमें ये मान के मैं चलूँ कि 50% सिफारशी लोग भर्ती हो, तो 50% अपनी मेहनत से भी तो गए होंगे, है ना, कि जिन्होंने अपना नीचे से राइज करा। अब हम ये रोने लग जाएं कि यार वहां तक कौन पहुंचेगा, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, वो लोग आसमान से नहीं टपके हैं भाई, या हम आप लोगों में से ही बने हैं, हम लोगों में से ही वो पढ़ के बने हैं, जो भी बने हैं। ठीक है, तो अपने कीप योर स्पिरिट्स हाई, पहली बात है। और दूसरी बात है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट हाँ, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना है। राइट, ये नहीं सोच लेना कि हाँ भाई ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे ही सब कुछ आता है। ठीक है, कि हाँ भाई, बट ये जरूर होना चाहिए कि हाँ, जो मुझे नहीं आता, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं इसमें एक्सेल कर लूंगा। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि तो क्या हो गया, अगर फेल हो गए, कुछ ना कुछ तो सीखोगे भाई। ऐसा तो है नहीं है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, वो किसी ना किसी तरह आपके काम ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई में, अब सैचुरेशन की बात जो बच्चे कर रहे हैं, उनको एक और आइडिया दे देती हूँ, स्टार्टअप्स का। इनोवेटिव हो गए ना, किसी बिजनेस में अगर उतना टाइम लगाना शुरू कर दोगे, या आप अपना साइड बिजनेस करना शुरू कर दोगे, तो वहां पे भी एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, बट वो सोचना तो सब कुछ आपके ऊपर है कि कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है। ठीक है, तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बी इनोवेटिव, बी स्मार्ट, है ना। होप दिस वीडियो क्लियर्स योर डाउट एंड हाउ टू क्लियर एग्जाम्स एक्सेट्रा ऑल्सो। और एक और अलग वीडियो मैं बनाऊंगी इससे नेक्स्ट सीरीज में, कि टॉक्सिक माहौल जब घर में होता है ना, तो कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो सी यू सून एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।